श्री गौरसुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और संप्रदाय के प्रचार हेतु गौड़ीय संप्रदाय में अनेक सिद्ध संतों का प्राकट्य हुआ है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म सन 1535 को चैत्र पूर्णिमा के दिन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत धारेंदा बहादुरपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और माता का नाम दुर्गा देवी था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल का जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। इनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु धीरे धीरे वे सब श्यामानंद प्रभु के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः श्री कृष्ण मंडल ने अपने इस पुत्र श्यामानंद प्रभु का नाम दुखी रख दिया। सभी ज्योतिष के ज्ञाता और संत उस बालक को देखकर कहते थे कि यह अवश्य कोई महान संत होगा। देखने में यह बालक ऐसा सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और पिता ने उसे संस्कृत भाषा और शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में बालक को श्लोक कंठस्थ हो जाते और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी विद्वानों को बहुत आश्चर्य होता था। बंगाल ओडिशा क्षेत्र में उस समय श्री गौर नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से सर्वत्र कृष्ण प्रेम और संकीर्तन की बाढ़ बह रही थी। आसपास के वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गौरहारी और नित्यानंद प्रभु के गुणगान सुनकर बालक दुखी को गौरहारी के चरणों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। बालक का मन सदा श्री गौर चरणों में लगा रहने लगा था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि बालक दुखी का मन नित्य श्री गौरहारी और नित्यानंद प्रभु के नाम संकीर्तन और गुणगान करने में लगा रहता है, तब उन्होंने बालक से कहा, बेटा, तुम्हें अब किसी अच्छे वैष्णव संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर बालक ने कहा, श्री हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरुदेव है। वे अंबिका कलना में विराजते हैं। श्री गौरीदास पंडित उनके गुरुदेव है। श्री गौरसुंदर चैतन्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु सदा उनके घर में विराजमान रहते हैं। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं से उनके पास जाकर उनसे हरिनाम का प्रसाद ग्रहण करूं। पिताजी ने कहा, बेटा, वह तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? बालक बोला, पिताजी, यहां आसपास के बहुत लोग शीघ्र ही गौड़ देश को गंगा स्नान के निमित्त जाएंगे। मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। पिता ने बालक को जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। कुछ ही दिन बाद आसपास के लोग गौड़ देश में गंगा स्नान के निमित्त जाने लगे। बालक दुखी भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में नवद्वीप और शांतिपुर होकर वे अंबिका कलना में पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासी लोगों से श्री गौरीदास पंडित जी के घर का पता पूछा और वहां पर आ गए। श्री गौरीदास पंडित के घर पर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में बालक दुखी को श्री हृदय चैतन्य प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक दुखी बोला, मैं बहुत दूर धारेंदा बहादुरपुर ग्राम से आया हूं। मेरा जन्म 6 गोपों के कुल में हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल है और मेरा नाम दुखी है। आपके श्री चरणों की सेवा मिले, इसी इच्छा से आपके पास आया हूं। आप मुझ पर कृपा करें। बालक की मीठी वाणी सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने बालक को सेवा में अपने पास रख लिया। बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा किया करता था। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा 1554 के शुभ अवसर पर बालक दुखी को दीक्षा देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण मंत्र का प्रसाद प्रदान करके गुरुदेव ने बालक का नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। गुरुदेव की सेवा दुखी कृष्णदास बहुत अच्छी तरह से करते थे। नित्य नाम, जप, संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण,
परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। एक दिन उन्होंने श्री गुरुदेव से भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की अनुमति मांगी। गुरुदेव के अनुमति देने पर वे 8 साल तक तीर्थों का सेवा करके 1562 में दुखी कृष्णदास अपने गांव पहुंचे और माता-पिता के दर्शन किए। माता-पिता के मन में पुत्र का विवाह कराने की इच्छा थी, जो उन्होंने दुखी कृष्णदास के सामने प्रकट की। दुखी कृष्णदास ने माता-पिता की इच्छा से गौरांगी दासी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उनके मन में सदा श्री प्रियलाल जी के लीलाओं का स्मरण होता रहता और एक दिन वृंदावन का विरह सहन न कर पाने की वजह से दुखी कृष्णदास अधिक दिन तक अपने गांव में नहीं रह पाए और गुरुदेव से आज्ञा मांगने अंबिका कलना पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक गुरुदेव की सेवा में रहना का निश्चय किया। गुरुदेव ने दुखी कृष्णदास को श्री गौर नित्यानंद की छोटी से फुलवारी के लिए गंगा जी से जल लाने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति कृष्णदास अपने सर पर सैकड़ों मिट्टी के भारी घड़े भरकर जल लाने की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका मन सदा हरिनाम की मस्ती में मग्न रहता और उन्हें यह तक पता नहीं चला कि उनके सर पर घाव हो गया है। धीरे धीरे घाव और बढ़ता गया और उसमें कीड़े तक लग गए। गुरु की कृपा से दीक्षा प्राप्त करने का समय आ गया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जो जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। दीक्षा के साथ एक नई ऊर्जा और समर्पण की भावना का संचार हुआ। तीर्थ यात्रा पर निकलना आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक था। इस यात्रा ने न केवल आंतरिक शांति दी, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान किया। इसके बाद विवाह का पवित्र बंधन जुड़ा, जिसने जीवन को एक नई दिशा और स्थिरता दी। वृंदावन की तड़प एक अद्वितीय अनुभव था। यहां की हर गली, हर कोना एक अलग ही कहानी कहता था। वृंदावन की पवित्र भूमि पर कदम रखते ही मन में एक अनोखी तड़प और भक्ति की भावना जाग उठी। सेवा में समर्पण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। सेवा के माध्यम से न केवल दूसरों की सहायता की गई, बल्कि आत्मा की उन्नति भी सुनिश्चित हुई। समर्पण और सेवा का यह मार्ग जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है। अर्थहीन